नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। कॉकरोच जनता पार्टी जिसको बने हुए भी कुछ ही समय हुआ है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। कुछ ही दिनों में 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर कमाने वाली ये सोशल मीडिया वाली पार्टी के फाउंडर साहब अब आ रहे हैं बहुत ही जल्दी दिल्ली। खबरों के मुताबिक 6 तारीख को दिल्ली आने का आह्वान किया है। साथ ही साथ कह रहे हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करने के बाद जो पेपर लीक हो रही है लगातार, उसको लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, उनसे इस्तीफे की भी मांग करेंगे। उसी पूरे मामले पर बात करते हैं। काफी सारे लोग हैं, फ्लैट प्लेस में मौजूदगी है। पूछेंगे लोगों से क्या वो अपनी राय रखने वाले हैं। भैया क्या नाम है? दीपक। क्या कहेंगे ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और 6 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, कैसे देख रहे हैं कि सही मुद्दे उठा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? नहीं, राजनीति कर रहे हैं। एक्चुअल में प्योर राजनीति है। सबको देखो अपना है ना, सिक्का चमकाना है। टू बी फ्रैंक, ठीक है, बीजेपी है, माना कि उसमें कुछ ना कुछ खामियां है। यार 140 करोड़ जनता है। हम अगर घर में अगर 5 लोग भी रहते हैं तो पांचों की सहमति एक साथ नहीं होती है किसी टॉपिक पे। तो हर चीज में माना कि चलो खामियां है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना उसके एवज में हर चीज को मना करो, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। लेकिन उनका कहना है कि जेनजी का सपोर्ट हमें बड़ा मिल रहा है और जेनजी ही इस वक्त देश का बहुत परेशान है। उनके पास ऑप्शन नहीं है, हम नया ऑप्शन देंगे। नहीं, रील और रियलिटी में फर्क है। ठीक है, सोशल मीडिया के जमाने में आप एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वोट खूब सारे हैं। ठीक है, वोट से आप फॉलोवर जा सकते हो। ठीक है, और इंडिया में टोटल भेड़ चाल है। मतलब जनता ऐसी है कि गाइडेड हो जाती है बहुत इजीली। भोली वाली जनता है इजीली। जैसे अगर मैं यहाँ चला तो मतलब पीछे पीछे, तो एक ने फॉलो किया, दो ने फॉलो किया, तो पीछे पीछे फॉलो वाला ट्रेंड। उसके बाद में आपने अगर नोटिस किया होगा तो एक टाइम पे 24 मिलियन पहुंच गए। लेकिन अगर वही चीज देखोगे तो जब एक्चुअल में धीरे धीरे मामला ठंडा होता गया तो वापस फॉलोवर डिक्रीज होते गए और अप्रोक्सीमेटली अभी 20.1 मिलियन के आसपास आ गया। तो मेन मुद्दा अगर देखा जाए तो उनकी जो इनिशिएशन था वो बहुत बढ़िया था। लेकिन जब बाद में उन्होंने बोला ना कि बीजेपी खराब है, आप इनको अनफॉलो करो, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर वो उस तरीके से इनिशिएट करता कि नहीं बीजेपी में ये खामियां है और हम इनको सुधारेंगे, तब मे भी ऐसा हो सकता है कि जनजी और यूथ जो मिलीनियर मतलब मिलीनियम जो हम है एक्चुअल में, वो शायद सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट हमेशा से राहुल गांधी और जो पूरा विपक्ष है वो हमेशा से कहते हैं कि जेनजी ही है इस देश का जो भी इस देश को बचा सकता है। जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, वो एक तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जेनजी बीजेपी के साथ नहीं है। बिल्कुल, देखो अगर जेनजी बीजेपी के साथ नहीं होती, बंगाल अभी बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है, वहां पे भी जेनजी है। और भी कहीं भी स्टेट में जैसे असम है, असम में जेनजी नहीं है। जेनजी तो हर जगह है, लेकिन जो एक्चुअल जेनजी है ना, जो सोशल मीडिया वाले नहीं, जो एक्चुअल में उनको पता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हाँ, कई के जैसे देखो रुपयों के मामले में डॉलर क्या कहते हैं, मतलब काफी मजबूत, मतलब रुपया एक तरीके से गिरा है। लेकिन गिरने की भी तो वजह है ना, क्योंकि देखो सारा ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। अब इंडिया के जो है वो इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इम्पोर्ट अगर ज्यादा होगा तो सारा लेन देन हमें डॉलर में करना पड़ेगा। तो वो जो डॉलर पहले 85 रुपीज के आसपास था, अभी 95 के आसपास है। तो आप जितना ज्यादा मंगाओगे, जितना ज्यादा पैसा दोगे, अल्टीमेटली $1 में आपको 10 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन उनका तो इसमें भी यही आरोप है कि मोदी जी ने 12 साल में इसको कगार पे लाके खड़ा कर दिया। ना सोना खरीदो, ना पेट्रोल की गाड़ी चलाओ, ना डीजल की गाड़ी चलाओ। वो तो वहां भी अगेंस्ट में। सोना के लिए ना इंदिरा गांधी से ये लहर शुरू है। ठीक है, सबने यही बोला है कि सोना कम खरीदो। लेकिन देखो हमारी जनता है, मतलब जनता ऐसी है, और प्लस इंडियन का कल्चर ऐसा है कि गहने पहनने हैं, तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि जो भी इम्पोर्ट है, नॉट अबाउट सोना गोल्ड, जो इम्पोर्ट अगर जो भी हो रहा है उसको सबसे कम करो। जैसे देखो चाइना ने क्या किया, चाइना भी अगर देखा जाए तो 1970 तक अप्रोक्सीमेटली इंडिया के बराबर ही था। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया, ज्यादा उन्होंने वर्क किया एक्सपोर्ट करने का। तो आज चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं आखिरी सवाल कर लेता हूँ। फिर ये जो 20 मिलियन, 22 मिलियन, 24 मिलियन तक पहुंचा था और जो कह रहे हैं पूरा देश का यूथ हमारे साथ है, क्या इससे कुछ बदलाव ला पाएंगे? नहीं, देखो 20 मिलियन 40 मिलियन ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है, ये रियल जेनजी को भी पता है। ठीक है, अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यार आज के टाइम में नॉर्मली देखो लेडीज के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं हल्का सा डांस भी कर लूँ ना, स्पेसिफिकली मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू द फेमिनिज्म, क्योंकि आज के टाइम में जो फेक फेमिनिज्म है वो बहुत ज्यादा है। तो वो हर किसी के फॉलोवर बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के पास सोशल मीडिया यार 140 करोड़ जनता है यार, और नॉर्मली क्या कहते हैं हर किसी के पास
300 रुपए में फ्री का जो डेटा मिलता है, अगर मैं स्क्रॉल भी कर लूँ और उसको लाइक भी ना करूँ तब भी हो जाता है, और सिंपल सी फॉलो करने में क्या दिक्कत है, उनको पता है कि सेम कंटेंट दिखा जाएगा। तो फॉलोवर के बेस पे ना करो, अगर ऐसे फॉलोवर के बेस पे करो तो पुनीत सुपरस्टार को प्रधानमंत्री बना दे, क्योंकि वो राहुल गांधी से ज्यादा फॉलोवर गेन करता है। और अगर ऐसे कंपैरिजन करो तो नरेंद्र मोदी के आई थिंक 100+ मिलियन फॉलोवर है, ऐसे तो विराट कोहली को बना दो, अभी सबसे ज्यादा है। ये जो कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर सब दिल्ली आ रहे हैं 6 तारीख को प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, कुछ जान नजर आती है या माहौल बना रहे हैं सिर्फ? ये ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, एक छोटा सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इतना सीरियसली मत लो। ये बेचारे जो 2-4 ये हमारे जैसे जो बच्चे जो है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को बुलाएंगे, एयरपोर्ट पे 2-4 डंडे पड़वाएंगे, ले जाके एनएसए लगवा देंगे, खुद तो चल देंगे। उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, वो तो उनके फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक हो रहा है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, हम उनके अधिकारों की बात करने आ रहे हैं। अरे यार ये जो है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे की सारे बच्चे समझ जाए, ये बर्बाद करेंगे आपको। ये 2-4 10 50 100 2 आदमी जब वहाँ पे जमा होंगे ना, उनको इतने डंडे पड़वा देंगे और जेल में डलवा देंगे, ये खुद आराम से बैठ जाएंगे। क्योंकि जो आदमी आके आज से 14 साल पहले क्रांति करने का नाम पे आम आदमी पार्टी का सदस्य था, वो आदमी आके 2023 में यूएसए चला गया, वो जाके कॉकरोच बना के यहाँ पे वापस आ रहा है, जिसने कोई अनुमति नहीं ली कोई प्रशासन से। जंतर मंतर ने प्रदर्शन करने के ऐसे ही हो जाता है क्या? वहाँ पे उसके लिए अनुमति चाहिए, अनुमति उसने लिया नहीं है। आज ही मैं देख रहा था उसका वीडियो की, कह रहा है कि मैं वहाँ पे उतरूंगा, आगे फिर थाने में जाके मैं अनुमति लेके फिर आगे प्रदर्शन करूंगा। ऐसा होता है क्या कभी इस देश में? होता है कभी ऐसा? कभी इंदिरा गांधी के लिए नहीं हुआ तो उसके लिए क्या होगा? वो खुद भी जाएगा जेल। वो तो चलो जैसे तैसे बता लेंगे, उसके बहुत सारे यहाँ पे हैं माई बाप लोग, लेकिन बच्चे हमारे जैसे मर जाएंगे। भगवान करे मत जाओ कोई भी, उसको बोलो परमिशन ले ले, आराम से आंदोलन करने के एक तरीके से करें। मेरा तो उनका तो कहना है नहीं, जिस तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं, दोनों सरकारें विफल रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों ध्यान ही नहीं देती बच्चों की तरफ। तो इस वजह से अब हमें जरूरत है बदलाव की इस वक्त। और जेनजी नेपाल बांग्लादेश उसका उदाहरण भी देते हैं कि उन्होंने ही बदला सब। ये ना, ये महा बेवकूफ है जो नेपाल और बांग्लादेश की एग्जाम्पल दे रहे हैं। राहुल गांधी भी देते हैं। महा बेवकूफ है जो एग्जाम्पल दे। नेपाल की हालत जाके देखो क्या स्थिति है वहाँ पे। बदलाव तो कर दिया, बदलाव करने से होगा कैसे? आइए, कोकरोच जनता पार्टी वाले आ रहे हैं, कुछ कर पाएंगे कोकरोच जनता पार्टी? देखिए, जब तक ईवीएम है मोदी जी के हाथ में, हाँ। कॉकरोच पार्टी आए चाहे कांग्रेस पार्टी आए चाहे आम आदमी पार्टी आए, अच्छा। हाँ, वोट कोई कहीं भी भी आए। जो मोदी के पास ही जाएगा। अच्छा, ठीक है। बंगाल में क्या हुआ? क्या हुआ? बंगाल में भी ईवीएम हो गई। बंगाल में 205 वोट कैसे मिला? अच्छा। कैसे मिला बताइए? 205 सीट कैसे मिला? वो कह रहे वोट चोरी हो रहा है, आप ईवीएम हैक बता रहे हैं। ईवीएम है ना, चोरी का बात नहीं हो रहा। इलेक्शन कमिश्नर उसका है, जज उसका है, चीफ जस्टिस जज उसका है, तो कौन करेगा न्याय? न्यायालय में तो न्याय करने कोई है ही नहीं, सारे तो बीजेपी के हाथ में है। तो ये कह रहे हैं कि चाहे कोकरोच जनता पार्टी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ईवीएम हाथ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो पंजाब में चुनाव हुए हैं ना, नगर निगम निकाय चुनाव हुए हैं, वो बैलेट पेपर से ही हुए हैं, ईवीएम से नहीं हुए हैं। और बैलेट पेपर के अंदर ही 167 सीटें जो हैं वो मोदी सरकार जीत के बैठ गई है। अब बता दीजिए, बैलेट भी बंद कर दे, ईवीएम भी बंद कर दे, तो करे किससे चुनाव? ये बता दे, बता दीजिए। बताइए, करो। बैलेट में भी तो हार गए। पंजाब में हार गए, 167 सीटें बीजेपी ले गई पंजाब में। बल्ले बल्ले हो गई बीजेपी की, बल्ले बल्ले। कोई बात नहीं, आज बल्ले बल्ले, काल पल्ले पल्ले, कैसे? सब तो है ही। 12 सालों से बल्ले बल्ले ही हो रही है, तुम्हारी थल्ले थल्ले हो रही है। और रोते क्यों? पूछेगा कोई तो कहोगे शक्ल ही ऐसी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसे ईवीएम चलती रही तो क्या कोकरोच आए चाहे कोई भी आए। सीएम का टीएमसी का एक गलती हुआ। टीएमसी नहीं, ये बताइए, ये जो जेनजी का जो सपोर्ट है, जो जेनजी का सपोर्ट बोलने देंगे कि आप बोलेंगे? आप बोलो, मेरे बोलने मत दो। बोलिए। टीएमसी का एक गलती हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी का पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार थे, जब गठबंधन सरकार गठबंधन सरकार में था, जब उधर रेल मंत्री था ममता बनर्जी, उसी का प्रधान में बीजेपी घुसा। अच्छा, उस समय के कार्यकाल में अब घुसा वो ममता बनर्जी, जो बीजेपी को कोसते सकती नहीं थी दिन रात में। अब जब बीजेपी सरकार बना गया तो वो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ मिला हुआ था। मतलब इनकी सोच देखिए। फिर ये कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। अरे 13 बच्चे पैदा करोगे, महंगाई बेरोजगारी दिखेगी भैया। लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। जो कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्योंकि तुम नीट का पेपर नहीं रोक पा रहे, सीबीएसई का तुमने हाल देख रखा है, देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। कि तेलंगाना में सुनने में आ रहा है, दावा तो हो रहा है तेलंगाना में सरकार किसकी है? दिल्ली में बता दीजिए।
फिर तो चाहिए अपने क्षेत्र अपने राज्य की सुरक्षा आपके हाथों में है। उन राज्य की सरकार है, पुलिस भी आपके पास है, सारी ताकत भी आपके पास है, करिए उस पे काम नहीं करेंगे, लेकिन मोदी को कोसेंगे। और जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि नीट की परीक्षा मेरी अगुवाई में होगी, मैं इस पर नियंत्रण रखूंगा, तो आप उस पर विश्वास करिए। आप क्या देश को जलाना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करके? बता दीजिए। कम से कम जो रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं उनको तो इस्तीफा देनी चाहिए भाई। सर देना चाहिए, मैं आपकी बात से इस एग्री। तरह से भाजपा वालों ने स्पोक पर्सन छोड़ रखा, आपका रोज वीडियो देखता हूँ। अच्छी बात है, मतलब स्पोक्स पर्सन हो गए आप, विरोध कर रहे हैं, आप किसके अरे पर्सन हो गए? भाई पब्लिक ओपिनियन लीजिए भाई साहब, आप भी तो चेहरा देख रहा हूँ। चलिए, आपने सुनिए, आप भी बोल रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है उसको सवाल फिर आप बोलिएगा। आप बोल रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उसका इस्तीफा होना चाहिए, तो क्या इस्तीफा होने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बात वहीं ठहर जाएगी, या देखिए जिसकी सरकार में हुआ, जिस मंत्री की सरकार में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आगे फेयर तरीके से एग्जाम हो? देखिए फेयर तरीके से एग्जाम तो होगा, लेकिन जो पद पे बैठे मंत्री हैं, जब उनको अपने पद पे खतरा महसूस ही नहीं होगा तो आगे चल के कैसे ठीक होगा भाई? मंत्रियों पे बहुत कठोर कार्रवाई जरूरी है, ये हल्के फुल्के कार्रवाइयों से कुछ नहीं होगा, है ना? आप देखते हो जो डेवलप्ड नेशन है, ट्रेन 1 मिनट लेट हो जाती है जापान में, रेल मंत्री आके माफी मांगते हैं, और यहाँ मंत्री जी बस छोटे मोटे जो कर्मचारी हैं उनको पकड़ के भाई निकाल दोगे। मैं आपके पास और छोटा सा सवाल कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा, तो 2014 से पहले जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे देश में, 26/11 हुआ, कितना मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया, कितना कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया, कितना गृह मंत्री ने दिया, आप बताइए उसके बारे में। एक लकीर से जब आपको बड़ी लकीर खींचनी होती है ना, तो दूसरी लकीर को मिटाने का मतलब नहीं होता है आप बड़ी लकीर खींचिए। आपको कांग्रेस से कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है भाई? कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, हमने वोट आपको दिया है ना। आप विकल्प में भी तो उसी चोरों को लाने की बात करते हो जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने देश को बम धमाकों में झोंका। आप कभी कहते हो कि नहीं भैया जी वो इलाके में समाज सेवा बड़ी अच्छी करता है, निर्दलीय लड़ेगा, हम उसको वोट देंगे। जब वोट का समय आता है तो कोई बोतल में तो कोई 85 टकाटक में बिक जाता है, फिर कहाँ चला जाता है डेवलपमेंट, फिर कहाँ चला जाता है देश के मुद्दे? सो जाते हैं क्या? आप बताइए कहाँ चले जाते हैं? योगी से अच्छा उत्तर प्रदेश कोई नहीं संभाल पाया अभी तक के इतिहास के अंदर, लेकिन 85 टकाटक में कौन लोग बिक गए थे, किन्होंने विश्वासघात किया था? आप बता दीजिए। जब इलेक्शन होगा तो 85 टकाटक में आप लोग बिकेंगे और वैसे कहेंगे ये भी गलत हो रही है, वो भी गलत हो रही है, वो भी गलत कर रही है, ये भी गलत कर रही है, सब कुछ गलती हो रही है। इस्तीफा तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना धर्मेंद्र प्रधान का। इससे पहले जो नीट हुआ था वो भी लीक हुआ था, उसके बाद ये नीट हुआ, ये भी लीक हो गया है, तो उसके बाद इस्तीफा तो देना चाहिए ना। देना चाहिए, मैं उसकी मतलब पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप ये बोलोगे कि भारत को नेपाल बना दो, आप अपनी विचारधारा ये प्रकट करोगे तो इसके में तो कोई सहमत नहीं होगा। आप अपनी आवाज उठाइए कि नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, पूरे भारत ये आवाज उठाता है, लेकिन आप कहोगे एयरपोर्ट पे इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे लेके आना, पेपर स्प्रे लेकर के आना, दिल्ली को नेपाल बना दो, भारत को जला दो, तो इस तरीके की विचारधारा से देश चलाओगे आप लोग? बताइए, बता दीजिए आप इसका जवाब दीजिए। क्योंकि जब नेपाल में बड़े शब्दों में बोल दिया कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे आप लोग बोल देते हैं, आप एक आम नागरिक के तौर पे बताइए, क्या जो भारत को जलाने की बात करेगा, दिल्ली को नेपाल बनाने की बात करेगा, हम उसका साथ देना शुरू कर दे, तब हम बीजेपी के टैक्स से हट जाएंगे? बताइए। मैंने कभी ऐसा तो नहीं कहा। तो सर हम उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, आपने सीधा बोला बीजेपी का। बताइए, देश की बात करना है, राष्ट्र की बात करना है तो हम बीजेपी समर्थक हो जाते हैं। आप बताइए हमारे पास कौन सा पद दे दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया क्या बीजेपी ने हमें? बताइए। बीजेपी ने, इसका मतलब है कोई खराब काम ही नहीं किया। मेरे को बताइए सर, मैं भी तो जानू ना। ये नीट का पेपर पे आप बात कर रहे हो, इसी पे तो रहो ना आप। इधर आप पॉलिटिक्स में इधर उधर जा रहे हो कि एक मिनट, पैसे लेके लोग वोट दे रहे हैं, तो जीत तो भाजपा ही रही है, तो भाजपा से ही पैसे लेके मैं वोट दे रहा हूँ। 37 सीटें चली गई, जीत रही है भाजपा। भाई नहीं, आप इसको काउंटर करिए ना मुझे। 37 सीटें 85 टकाटक की वजह से विपक्ष लेकर के चला गया, भाजपा जीत रही है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला भाजपा को, भाजपा जीत रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी आप फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हो, पैसे लेके ये दिए जा रहे हैं। बिहार में रिसेंटली 1 साल पहले चुनाव हुआ, बिल्कुल योजना बना के सभी लोगों के खातों में 10,000 दिया गया। योजना बना के
ठीक चुनाव वोट के 5-6 दिन पहले, इसका आप क्या कहोगे बताओ? 5-6 दिन पहले योजना के तहत दिया या ऐसे दिया? ये 10,000 पकड़ मुझे वोट दियो, 10,000 पकड़ मुझे वोट दियो। ये योजना 5-6 दिन पहले ही लानी थी। एक चीज सुनिए, कौन सी, मेरी बात भी तो सर सुन लीजिए। ऐसे कैसे फिर बता एक सकते तो हो मेरे आप? को लगता है फिर तो आप खाली बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। आप बोलिए आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में आई तो पानी फ्री दूंगी, बिजली फ्री दूंगी, 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में फ्री दूंगी, सब कुछ बसों में फ्री यात्रा कराऊंगी, तो सब फ्री दिया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार जहां जहां गई उसने नहीं दिया फ्री। हिमाचल से लेकर के आप उठा लीजिए, तेलंगाना, कर्नाटका से उठा लीजिए आप, आज केरलम, सब जगह फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी गई। तो जब एक सरकार पूरे देश का वो बांट रही है तो बीजेपी भी तो यही कहेगी कि सत्ता उनके हाथों में दे दो जिनके हाथों में बम धमाके हो रहे थे। तो जनता को अगर आपने मोहताजी पे लेकर के आए हो कि वो 1,000 दे रहा है मैं 2 दूंगा, तो जनता को संभालना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा।